एक दिन में यह लगभग 100 बार सिकुड़ता है। पूरे जीवन काल में यह 2.5 अरब से ज्यादा बार सिकुड़ता है। सिर्फ 1 मिनट में यह 5 से 6 लीटर रक्त पंप कर देता है। एक दिन में यह लगभग 7,000 लीटर रक्त पंप करता है। जब यह पूरी तरह से पूरा हो जाता है तो यह 200 मिलियन लीटर से ज्यादा रक्त पंप कर लेता है। नवजात शिशुओं में हृदय काफी तेजी से धड़कता है, जबकि हमारे दिल की धड़कन प्रति मिनट लगभग 70 धड़कनों की गति से होती है। एक नवजात शिशु में यह प्रति मिनट 120 धड़कनों की प्रभावशाली गति से धड़कता है, जो आमतौर पर 24 घंटों की अवधि में होता है। हमारा दिल लगभग 9 घंटे काम करता है, जबकि यह 15 घंटे आराम करता है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि हम अक्सर कहते हैं कि हृदय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा काम करने वाली मांसपेशी है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि हृदय किस तरह काम करता है, तो बस अपने हाथ में एक टेनिस बॉल पकड़ें और उसे कसकर दबाएं। यह हृदय के काम करने के पूरे दर्शन को बताता है। हृदय एक दिन में इतनी ऊर्जा उत्पन्न करता है कि वह लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यह हमारे शरीर की लगभग सभी 75 अरब कोशिकाओं में रक्त को बिना थके पंप करता है, कॉर्निया को छोड़कर। हृदय को लगभग 150 साल तक चलने के लिए सरलता से डिजाइन किया गया है और इसका वजन लगभग 340 ग्राम है। स्वीडिश शोधकर्ताओं ने एक आश्चर्यजनक खोज की है। जब लोग एक साथ गाते हैं तो उनके दिल वास्तव में एक साथ धड़कते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? कोई भी इसे समझा नहीं सकता। विश्व हृदय दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। कृपया इसे अपने कैलेंडर पर चिह्नित करें। हृदय हमारे शरीर में बनने वाला पहला अंग है जो 6 दिन के आराम के बाद ही बनता है। वैज्ञानिकों को यह बात हैरान करती है कि मस्तिष्क बनने से पहले ही हृदय धड़कना शुरू कर देता है। यह प्रश्न उठता है कि हृदय की धड़कन किससे प्रेरित होती है? जब हृदय सिकुड़ता है तो यह महाधमनी में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त निकालता है। शारीरिक व्यायाम के दौरान हृदय आमतौर पर 4 गुना तेज गति से रक्त पंप करता है। तनाव के समय हृदय का आउटपुट 5 गुना तक बढ़ सकता है। लंबे समय तक तनाव में रहने से दिल तेजी से कमजोर हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यह कहावत कि हंसना सेहत के लिए अच्छा है कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर आप अक्सर हंसते हैं तो जान लें कि हंसी से दिल 5वां हिस्सा ज्यादा खून पंप करता है और रक्त वाहिकाओं की दीवारों को आराम मिलता है। एक हाथी का दिल 20 किलो से ज्यादा वजन का होता है, लेकिन 1 मिनट में सिर्फ 25 बार धड़कता है। एक चूहे का दिल 1 मिनट में 700 बार धड़कता है। पक्षियों का दिल असाधारण रूप से तेज धड़कता है। कैनरी में यह प्रति मिनट 900 से अधिक धड़कनों तक पहुंच जाता है। अमेरिकी श्रूसोरक्स होई का दिल पृथ्वी पर सबसे तेज धड़कता है। यह प्रति मिनट 1200 बार या प्रति सेकंड लगभग 20 बार धड़कता है। हमिंगबर्ड का दिल भी इसी दर से धड़कता है। सिलियरी कीटों का दिल दुनिया में सबसे छोटा होता है और गर्भवती महिलाओं के दिल का आकार बढ़ जाता है। एथलीटों का दिल भी बड़ा होता है। 400 ईसा पूर्व में हिप्पोक्रेट्स ने पहली बार एंजाइना या हृदय रोग की शुरुआत की, जिसे आज भी एंजाइना पेक्टोरिस के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में लियोनार्डो दा विंची ने एक बेहद अवैध शव परीक्षण के दौरान मानव हृदय का सावधानीपूर्वक वर्णन किया था। आज हृदय शल्य चिकित्सा में सहायता करने वाले उन्नत रोबोट उनके नाम पर हैं। वर्ष 1893 में पहली ओपन हार्ट सर्जरी सफलतापूर्वक की गई थी। इटलीज में पहली बार बाने की नस में कैथेटर डालकर हृदय की जांच की गई थी। यह प्रक्रिया जर्मन सर्जन वर्नर फोर्समैन द्वारा स्वयं पर की गई थी। 1958 में पहली बार पेसमेकर लगाया गया था। भाग्यशाली व्यक्ति स्वीडिश आर्ना लार्सन था और वह 86 साल तक जीवित रहा। 1977 में दक्षिण अफ्रीका में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन 18 दिन बाद मरीज की मृत्यु हो गई। दुर्भाग्य से निमोनिया से। महिलाओं और पुरुषों में हृदय रोग का उपचार बहुत अलग दिखता है। इसका सीधा कारण यह है कि हमारे दिल बस अलग अलग हैं। महिलाओं के दिल का वजन लगभग 220 ग्राम होता है, जबकि पुरुषों का दिल बड़ा होता है और इसका वजन 60 ग्राम अधिक हो सकता है। पुरुषों की कोरोनरी वाहिकाएं महिलाओं की तुलना में कम मुड़ी होती हैं। हृदय मोटापे को नहीं बढ़ाता। महिलाओं में कोरोनरी हृदय रोग का जोखिम 50 गुना अधिक है। आंकड़े बताते हैं कि पुरुषों के दिल के दौरे से बचने की संभावना अधिक होती है। पहले दिल के दौरे के बाद 1 साल में स्टैट और महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। हृदय का उद्देश्य केवल एक है,
और ये पूरे शरीर में रक्त पंप करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिससे प्रत्येक कोशिका तक आवश्यक ऑक्सीजन और सभी आवश्यक पोषक तत्व पहुंचे, साथ ही हानिकारक चयापचय उत्पादों या खराब कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकाला जा सके। और ये मिशन कोई छोटा मोटा काम नहीं है, क्योंकि ये शरीर के जीवित रहने और उसके समुचित कामकाज के लिए बहुत जरूरी है, खास तौर पर जब इसमें शामिल दूरी पर विचार किया जाता है। जब आप किसी को बताते हैं कि हमारे अंदर कई मीटर की आंतें हैं, तो निस्संदेह ये उन्हें प्रभावित करता है। हालांकि किसी को यह भी समझना चाहिए कि हमारी रक्त वाहिकाओं की कुल लंबाई 100 किलोमीटर से ज्यादा है। क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के दौरान दिल के दौरे सबसे आम है और सोमवार को जोखिम सबसे ज्यादा होता है। सुबह 6 बजे से दोपहर के बीच विशेष रूप से सावधान रहें। यह नियमितता तनाव पैदा करने वाले हार्मोन के कारण होती है। हमारे हृदय की मांसपेशियों का स्वास्थ्य काफी हद तक नींद पर निर्भर करता है। नींद की कमी से हम जल्दी थक जाते हैं और परिश्रम को झेलने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रक्तचाप बढ़ जाता है। परिश्रम को झेलने के लिए जिसके परिणाम स्वरूप रक्तचाप बढ़ जाता है, हृदय जो मुट्ठी के आकार का होता है, एक मोटी म्यान में बंद होता है, जिसे पेरिकार्डियल थैली के रूप में जाना जाता है। संरचनात्मक रूप से इसमें 2 अटरिया और 2 निलय होते हैं। बायां भाग धमनी संबंधी कार्य को संभालता है, जबकि दायां भाग शिरापरक कार्य को संभालता है। बेशक इन 2 प्रकार के रक्त को आपस में नहीं मिलना चाहिए। यही कारण है कि हृदय में 4 वाल्व होते हैं, बाइस्पिड, ट्राइस्पिड और 2 सेमिलुनर। इन वाल्वों में दोष बेहद खतरनाक हो सकते हैं। हृदय का संकुचन रक्त को मुख्य धमनी या महाधमनी में धकेलता है। फिर पतली धमनियां पूरे शरीर में रक्त वितरित करती हैं। ये किस दबाव पर होता है? ये रक्त की मात्रा और रक्त वाहिकाओं की लचीलेपन पर निर्भर करता है। फिर रक्त केशिकाओं में प्रवाहित होता है। यदि आप देखें कि रक्त प्रवाह में यातायात कैसा दिखता है, तो केशिकाओं में हर जगह वस्तुतः एक तरफा यातायात होता है। हालांकि ये पहले से ही दोनों तरफ है। केशिकाएं 0 1 जितनी मोटी हो सकती हैं। जो रक्त हृदय में वापस आता है वह छोटे परिसंचरण या फेफड़ों में प्रवेश करता है, जहां यह ऑक्सीजन युक्त हो जाता है और फिर बायन आलिंद और निलय में चला जाता है, जहां से यह शुरू होता है। शरीर के माध्यम से एक और चक्र हृदय को निलय आलिंद और वाल्व तक सीमित करना अति सरलीकरण है। उदाहरण के लिए दाएं आलिंद की दीवार को ध्यान में रखें। उस स्थान पर हमें एक अद्वितीय और अत्यंत महत्वपूर्ण साइनस नोड मिलता है। साइनस नोड का नाम दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे राजा का नोड या शायद भगवान का नोड भी कहा जाना चाहिए, क्योंकि साइनस नोड शब्द इसकी महत्वपूर्ण भूमिका और कार्य को पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं करता है। यह विशिष्ट नोड महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हृदय को धड़कने के लिए आवेग प्रदान करता है, पेसमेकर के रूप में कार्य करता है और ड्राइविंग बल के रूप में कार्य करता है। इस नोड के भीतर विद्युत निर्वहन उत्पन्न होते हैं। हम सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ आहार हृदय को अच्छे आकार में रखने में मदद करता है। दूसरी ओर यह समझना महत्वपूर्ण है कि हृदय संपूर्ण परिसंचरण तंत्र के साथ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह स्पष्ट रूप से व्यायाम से लाभ उठाता है और इसकी अपेक्षा भी करता है। यह गतिहीनता और व्यायाम की कमी है जो हर दिन हमारे दिल और संचार प्रणाली को नुकसान पहुंचाती है। जिम के लिए साइन अप करने, रोजाना या हर दूसरे दिन व्यायाम करने या किसी खास आहार का पालन करने के बारे में सलाह सुनना कुछ लोगों के लिए कारगर हो सकता है। हालांकि ये समझना महत्वपूर्ण है कि खुद की देखभाल करने का मतलब ये नहीं है कि हम महंगे और समय लेने वाले आहार से शुरुआत करें जो हमारे दैनिक शेड्यूल को बाधित करते हैं, या हमें तुरंत जिम पास खरीदने की आवश्यकता होती है। हम हफ्ते में एक बार शारीरिक परिश्रम कर सकते हैं, खासकर वीकेंड पास समय हो। ये बहुत जरूरी है कि आप तुरंत ही तीव्र व्यायाम न करें। मध्यम व्यायाम से शुरुआत करें, जिससे धीरे धीरे नाड़ी की गति लगभग 130 धड़कन प्रति मिनट तक बढ़ जाए। साइकिल चलाना या तैरना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। आप नॉर्ड वॉकिंग पोल में भी निवेश कर सकते हैं, और अगर वे अनावश्यक खर्च लगते हैं तो आप अंतिम उपाय के रूप में तेज चलना चुन सकते हैं। और अगर समय के साथ हम इन सप्ताहांत अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें, जैसे कि रोजाना आधे घंटे की तेज सैर, तो हम अपने दिल की सबसे अच्छी सेवा कर पाएंगे। बेशक अगर हम शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, किसी भी चीज को लेकर परेशान रहते हैं जो हमारे हाथ में आ जाए, तो सबसे अच्छे शारीरिक व्यायाम के भी बुरे नतीजे होंगे। पर्याप्त नींद न लें या जंक फूड नामक कई तरह के खाद्य पदार्थों का बार बार सेवन करें। हृदय रोग मोटे तौर पर परिभाषित दुनिया भर में लगभग 30 मौतों के लिए जिम्मेदार है। नसों में थक्के बनते हैं और रक्त के साथ यात्रा करते हैं। जब पर्याप्त थक्के जमा हो जाते हैं तो वे हृदय, मस्तिष्क या फेफड़ों में रक्त की आपूर्ति को रोक सकते हैं।
जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धमनियों की दीवारों पर कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल के जमाव से कोरोनरी धमनियां संकरी हो जाती हैं। इससे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का शरीर में प्रवेश करना और रक्त के साथ बहना असंभव हो जाता है, जिससे इस्केमिक हृदय रोग होता है। और उस साइंस नोड को याद रखें जो हमारा पेसमेकर है। शरीर की कोई भी समस्या उसे प्रभावित कर सकती है, जिससे उसकी धड़कन अनियमित हो सकती है और वह अनावश्यक रूप से धड़कन ट्रिगर कर सकता है। हमें अब अनिश्चितता से निपटना है। हमारा दिल एक बहुत ही शक्तिशाली अंग है। इसके निरंतर और अटूट काम से हम जीवन का पूरा आनंद लेते हैं और हर प्रकार की चुनौतियों से लड़ते हैं। ये हमें पूरे जीवन भर जीवित रखता है। ये बस पंप करता है, फिर से पंप करता है और लगातार पंप करता रहता है। आज इतना ही। सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे।